Welcome everyone. In this video, we'll talk about how to find ON of a particular atom. ठीक है, देखो पहले हम किसी मॉलिक्यूल के एटम का ON निकाल के देखेंगे कैसे निकालते हैं। Thereafter आयंस में हम कैसे निकालते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। तो हमारा ये जो टॉपिक है हाउ टू फाइंड ON ऑफ अ पर्टिकुलर एटम इन अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल। किसी न्यूट्रल मॉलिक्यूल में किसी पर्टिकुलर एटम का ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं, ये हमारा आज के वीडियो का टॉपिक है जो हमको समझना है, ठीक है। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस पे जाने से पहले आपको एक बात समझना है, कोई भी एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल लिया। व्हाट डू यू मीन बाय न्यूट्रल मॉलिक्यूल? न्यूट्रल मॉलिक्यूल का मतलब होता है, मॉलिक्यूल तो आपको पता है ना, ग्रुप ऑफ एटम्स कंबाइंड टुगेदर, राइट। उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होना चाहिए, दैट इज न्यूट्रल मॉलिक्यूल, ठीक है। तो इस न्यूट्रल मॉलिक्यूल में जो ON है उसका 0 है। अगर मुझे इस न्यूट्रल मॉलिक्यूल में किसी पर्टिकुलर एटम का ON कैलकुलेट करना है, फॉर एग्जांपल मुझे C का ON कैलकुलेट करना है, इसको मैंने अंडरलाइन कर दिया। तो एक रूल है, रूल क्या है? इन अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल sum of ON of all the bonded atoms is 0। सारे बॉन्डेड एटम्स का जो ON का सम होगा, ऑक्सीडेशन नंबर का सम होगा, दैट विल बी 0, राइट। अब देखिए, मैंने कार्बन के ON को मैंने मान लिया X है। X इज द ON फॉर कार्बन दैट आई नीड टू फाइंड आउट, ठीक है। ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं। अच्छा, कार्बन का एटम कितना है? एक ही एटम है, तो 1 कर दिया इंटू 1, ठीक है। ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं। उसके नॉर्मल ऑक्साइड्स में पिछले वीडियो में मैंने आपको रूल बताए थे, ऑक्सीजन का जो ON होता है दैट इज नथिंग बट -2। यहाँ पे क्या कर दिया मैंने, -2 इज इक्वल टू 0। अब ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, इसको सॉल्व करो। x -4 0 x +4, समझे। तो यहां पर कार्बन का जो ON होगा दैट इज +4, किसका? कार्बन का, समझा। सिमिलरली देखो मैं और बताता हूं, लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल, KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है। एक बहुत ही पॉपुलर रिएजेंट है जो आसानी से आप केमिस्ट्री लैब में देखते हो, राइट। इसका हम एसिड बेस टाइट्रेशन में यूज करते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा यूजफुल है। इसमें मुझे इस पर्टिकुलर कंपाउंड में मुझे Mn का, मैंगनीज का ON चाहिए, ठीक है। तो रूल के हिसाब से ये पोटेशियम है, ये मैंगनीज, ये ऑक्सीजन है। पोटेशियम जो है तुम्हारा दैट बिलोंग्स टू ग्रुप 1 एल्कली मेटल फैमिली, जिसका ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होता है, राइट। तो क्या लिखेंगे, इसका एक ही एटम है तो 1 इंटू 1। मुझे Mn का फाइंड आउट करना है तो मैंने इसको क्या बोल दिया, x प्लस ऑक्सीजन 4 इंटू -2 इज इक्वल टू 0, दैट इज 1 प्लस x -8 0, x -7 0, x इज इक्वल टू +7। तो यहाँ पर जो Mn है उसका OS कितना हो गया, +7 इन KMnO4, ठीक है। देखो K2Cr2O7, another reagent used in chemical lab, chemistry laboratory. It is also a very good oxidizing agent, ये भी था। इसमें मुझे Cr का निकालना है, ON इसका निकालना है, ठीक है। क्रोमियम का फाइंड आउट करना है, तो पोटेशियम का 1 होता है, 2 इंटू 1, इसका मैंने x पकड़ लिया, 2 इंटू एक्स, और ये कितना है आपका, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का उसके नॉर्मल ऑक्साइड में -2 होता है, -2 0, राइट। कितना हो जाएगा, 2 + 2x -14 0, ठीक है। दिस इज 2x
this is minus 12 0, so you can say x is equal to 12 by 2, that is plus 6. तो यहाँ पर इसका जो OS है वो कितना है, plus 6 है। ठीक है, और कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। सी ये देखो Ca3PO4 2, Ca3PO4 2, सबसे पहले इसको एक्सपेंड करो, ब्रैकेट को ओपन करो। ठीक है, क्या होगा, Ca3P2O, दिस इज 8, राइट। देखो मुझे फास्फोरस का चाहिए, ठीक है ना, कैल्शियम 3 एटम्स आर देयर, तो 3 इंटू, ये कैल्शियम जो है वो एल्कलाइन अर्थ मेटल फैमिली में आता है, +2 P x इंटू 2 प्लस 8 इंटू -2 0, राइट। क्या हो जाएगा, 3 इंटू +2 दैट इज 6 प्लस 2x, दिस इज हाउ मच, -16 0 2x, ये और ये लिया, -10 0, x विल बी 10 by 2, दैट इज +5। तो यहाँ पर फास्फोरस जो है उसका ON कितना है, +5। आपको समझ गया होगा, ये बहुत ज्यादा इजी है। सी एक और लेता हूं एग्जांपल मैं आपको बताने के लिए। सी NaH2PO4, इसमें आपको फास्फोरस का ON चाहिए। सोडियम 1 है, 1 इंटू 1, अगेन हाइड्रोजन 1 है लेकिन 2 एटम्स है तो 1 इंटू 2, फास्फोरस का मैंने ले लिया x, राइट। देन वी हैव ऑक्सीजन 4 इंटू -2 इज इक्वल टू 0, 1 + 2 + x -8 इज इक्वल टू 0। तो ये कितना हुआ, 2 + 1 3, -8 + 3 -5, x -5 0, so x इज इक्वल टू +5। होप यू अंडरस्टूड। ये बहुत आसान है, आप प्रैक्टिस कीजिए, आपको बुक्स में बहुत सारे प्रॉब्लम्स मिल जाएंगे। वैसे मैं आपको कुछ प्रॉब्लम्स देता हूं, आप इन सबका ON निकालो, मुझे कमेंट बॉक्स में लिखो। KClO3 में पोटेशियम क्लोरेट में Cl का फाइंड आउट करना है, SO3 में सल्फर का फाइंड आउट करना है, राइट। ठीक है, K2Cr2O7 तो मैंने आपको दे ही दिया। KCl पोटेशियम क्लोराइड में, चलो पोटेशियम का फाइंड आउट करके बताओ। H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इसमें आपको हाइड्रोजन का फाइंड आउट करना है। पेरोक्साइड है तो ऑक्सीजन का ON जो होगा -1 होगा, हाइड्रोजन का जो है वो X पकड़ो, ठीक है। देन H2SO4, इसमें S का फाइंड आउट करो। नाइट्रिक एसिड HNO3, N का फाइंड आउट करो। कार्बोनिक एसिड H2CO3, C का फाइंड आउट करो। ये आप ट्राई कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।